सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का सेशन काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे BA पार्ट 3 के टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप सभी को पता ही है कि मैं 10 क्वेश्चन बताता हूं और आपके एग्जाम में 100% 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं। तो आई होप, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हर एक साल की भांति इस साल भी हमारा टॉप 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न जरूर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी मजेदार और धांसू होने वाला है। तो आप फटाफट, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक बार से अनुरोध करते हैं कि सारे बच्चे अपना कॉपी और पेन खोल लें, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा आप अपने नोटबुक यानी कॉपी में उसे अच्छा तरीका से आप उसे उतार लीजिएगा। क्योंकि जब मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं या फिर आपको आंसर याद कर रहे हैं तो किसी प्रकार से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको एग्जाम हॉल में आपसे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर एक बात करें तो वो होंगे, एक प्रश्न जो होंगे वो 20 नंबर के होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट की न्यू डील नीति क्या थी, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसी के बारे में आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को अगर आप अच्छा तरीका से समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 25% आपका जो है आंसर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको घुमा के दे सकता है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। यहाँ व्याख्या की जगह पे आपको प्रकाश बोल सकता है डालने के लिए, तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा तरीका से समझ लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा रहा, सोवियत रूस में कृषि के सामूहिकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि सोवियत रूस में कृषि के सामूहिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसे क्या फायदा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है कि सोवियत रूस में कृषि के सामूहिकरण की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणियां लिखें। यहाँ वर्णन की जगह पर आपको बोल देगा टिप्पणी लिखें, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बस ये आपका माइंड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि हमसे पूछा जा रहा है कि रूस में कृषि सामूहिकरण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, हम उसी के बारे में हम लिखें। उसके मुख्य विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है। अगर ये आपको बस इतना ही क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको रूस में कृषि सामूहिकरण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन ये हमारा रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के तीव्र आर्थिक विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के तीव्र आर्थिक विकास किस कारण से हुआ और उसका जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 यही आपसे कह रहा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, हमारा पर्पज़ ये रहता है कि आपको क्वेश्चन जिस प्रकार से घुमा के पूछे आपको अच्छा तरीका से समझा देना। क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से जिस प्रकार से भी आप समझे उसको अच्छा तरीका से आप समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा ही जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन को इस जितने भी प्रकार से हो सकता है घुमा के पूछे जाते हैं या समझाने का प्रयास रहता है हमारा कि आप अच्छा तरीका से समझ लें। वीडियो हो सकता है कि आपको 10 से 12 मिनट लगेगा, लेकिन आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि जापान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी जापान की अर्थव्यवस्था जो बढ़ोतरी हुआ है उसमें लघु उद्योग की क्या महत्व भूमिका है, यानी भूमिका क्या है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत रूस में युद्धोत्तरकालीन योजनाकरण की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि सोवियत रूस में लेनिन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि सोवियत रूस में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे सकता है एग्जाम में कि
सोवियत रूस में लेनिन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं पर अपना विचार प्रस्तुत करें। या व्याख्या की जगह पे अपना विचार बोल देगा प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जापान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। मैंने ऊपर भी आपको बताया था और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही मस्ट VVI है, आप इसे अच्छा तरीक़ा से याद करके जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को 7 प्रश्न हमने देख लिया है। अगर जो बच्चे अगर नहीं लिख रहे हैं तो उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वो अपना कॉपी में लिखें। अगर वो लिख नहीं पा रहे हैं, दूसरे जगह पे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर चैनल की बात करें टेलीग्राम चैनल के, तो जिस नाम से हमारा चैनल चलता है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी चलता है। तो आप जाके फटाफट वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, दूसरी बात ये कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, ताकि हमारे जो टीम आपके लिए इतना दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी खुशी मिलती है कि बिहार के इस ज़िले से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए होंगे। आप किस ज़िले से देख रहे हैं फटाफट अपना ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 1914 में अमेरिका के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि 1914 में अमेरिका के औद्योगिक विकास कि वे क्या महत्वपूर्ण कारण थे, उसी के बारे में आपको बताना है कि वो इतना विकसित हो पाया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा रहा कि ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि ग्रेट ब्रिटेन के जो औद्योगिक क्रांति थे उसके प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में भी आपको बताना है। या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक। या फिर इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कृषि क्रांति के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, आपको अच्छा तरीका से ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका जो परिचय है आप उसे अच्छा तरीका से याद करके जाइएगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जो भी पूछे आपको सीधे परिचय में आपको 2 से 3 पेज में आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2 से 3 पेज में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 से 3 पेज में जो पूछ रहा है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, तो आराम से उसका 5 से 6 पेज में हो जाएगा। और आपको एग्जामिनर जो है वो आपका 20 में से 18-19 नंबर आपको अवश्य ही दे देगा, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आप अच्छा तरीका से पढ़ के आप लोग जाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा रहा, सामरिक साम्यवाद क्या है? सामरिक साम्यवाद के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि सामरिक साम्यवाद आखिर है क्या, और सामरिक साम्यवाद के मुख्य उद्देश्य की क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी आपसे जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छा तरीका से याद है, जब इसको आंसर जब याद करने जाइएगा ना, तो आगे खुद से अपने लिखने का प्रयास कीजिएगा आखिर सामरिक साम्यवाद क्या है, खुद से अपने आप से सोचिएगा। उसके बाद आखिर है तो वो मुख्य उसका उद्देश्य जब बना होगा तो उसका कोई ना कोई तो मुख्य उद्देश्य होगा ना। तो उस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के अगर आप क्वेश्चन को आंसर देखते हैं तो आपको आंसर फटाक से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए 2 क्वेश्चन ले लिए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये हमारा रहा, जापानी अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। इस संबंध में जापान में भारत को क्या सबक मिलती है? यानी आपको बताना है कि जापानी अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व की व्याख्या करना है तथा इस संबंध में जापान से भारत को क्या सबक मिलती है, यानी जापान को भारत को क्या सीखने को मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास, तो उन सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी आपको क्वेश्चन कितना भी पूछे लेकिन आपको मात्र 2 का ही आपको अगर इसमें से देना है तो संक्षिप्त में आपको टिप्पणियाँ लिखना है। यानी आप 2 पेज एक क्वेश्चन है तो आप 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमसे कह रहा है, वाणिज्यिक क्रांति क्या है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का पूंजीवाद, यानी राज्य का पूंजीवाद क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, 1929 का महान आर्थिक मंदी का कारण, यानी 1929 में जो आर्थिक मंदी आया हुआ था उसका क्या कारण है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखना है।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक विकास में मेजी की भूमिका, यानी आर्थिक विकास में मेजी की क्या भूमिका थी उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि का सामूहिकरण, यानी कृषि का सामूहिकरण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आपको बताना है। सोवियत रूस का कैंची संकट, यानी सोवियत रूस का कैंची संकट किस प्रकार से आया था उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण के बारे में भी आपको इसमें बताना होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं पेपर 7 में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। और ये सारे जो प्रश्न हैं, ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने पेपर 5 बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे या उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके पेपर 5 वहाँ से देख सकते हैं। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए।